हेलो गाइस, सो वेलकम टू ब्रह्मास्त्र बैच जहाँ हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं फॉर LU, AU एंड PG, BHU। सो हमारी क्लास की टाइम टेबल कुछ यूँ है। 10 AM और 5 PM पे क्लासेस होती हैं एज फॉलोज, जो आप देख रहे हो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और संडे को हमारा मॉक रिवीजन लगा हुआ है। सो मूव अहेड। रोहन सर की ये वीडियो आप लोग प्लीज़ देखिए, उन्होंने पूरा एंट्रेंस का सिलेबस बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। सो प्लीज़ डू चेक आउट दिस वीडियो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, FB एंड ट्विटर। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है क्लास, जिसमें आपका पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर करा रही हूँ मैं। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल is given by y equals to 4 sin 20 pi plus pi by 4. Which of the following statements are correct? अब देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग को इक्वेशन पढ़नी आनी चाहिए। तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं क्या होता है। y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है। सो उसमें हमारे पास a एम्पलीट्यूड कितना दिया गया है, 4। एम्पलीट्यूड 4 है। देखिए, सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि सब कुछ मैं जो बोल रही हूँ लिख नहीं पाऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। फाई कितना है, पाई बाय 4। फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस। ओमेगा कितना दिया है, 20 पाई। तो ओमेगा हमारा 20 पाई दिया है। ओमेगा इक्वल्स टू 20 पाई। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई n इक्वल्स टू 20 पाई। सो यहाँ से हम लोग n 2 पाई f या n आप जो कर लिए, तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी 10 हर्ट्स। क्या आएगी, 10 हर्ट्स। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड 2 यूनिट नहीं है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 2 यूनिट नहीं है, मोशन SHM नहीं है, तो करेक्ट क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्स आ रही। दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत स्पीड में कराऊंगी और बहुत स्पीड में आपको समझना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन एक्सप्रेस्ड इन प्रॉपर यूनिट्स? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर, एनर्जी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इसमें कहा गया कौन सी यूनिट सही एक्सप्रेस नहीं करी गई है। सो हमारा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट इज न्यूटन अपॉन मीटर, तो ये सही है। सरफेस टेंशन का क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स अपॉन लेंथ, तो इट इज ऑल्सो करेक्ट। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जब हम लोग करेंगे तो हमारी यूनिट आएगी kg इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये आएगी। और यहाँ पे क्या नहीं दिया, स्क्वायर नहीं दिया। प्रेशर की यूनिट एकदम करेक्ट है, तो हमारा आंसर होगा एनर्जी इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन द प्रॉपर यूनिट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूविंग with uniform acceleration travels 24 meter and 64 meter in first two consecutive intervals of 4 seconds each. Initial velocity of a particle. So in this question, let the initial velocity be u. Initial velocity be u meter per second and the acceleration be taken as a. Okay, so let in the first 4 seconds the travel is equals to s equals to ut, s1 equals to ut plus half at square. So by putting the value we get the equation 24 equals to half ut. So 4u plus half at square, जो when on simplification we got 8a. So from here we got value of u plus 2a equals to 6. Okay, let name it this equation be 1. Now after 4 seconds we can find v equals to u plus at by putting the value u plus 4a. Okay, this is the velocity after 4 seconds. Now we are going to find the s2, that is distance traveled by in next 4 seconds.
सो दैट इज ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें u हमारा क्या रखेंगे हम लोग, u प्लस 4a ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गॉट द वैल्यू ऑफ u and a। बात समझ में, कैसे फ्रेम होगा क्वेश्चन, कैसे सॉल्व होगा वो मैंने बता दिया। तो उसका करेक्ट आंसर आपका आएगा, करेक्ट आंसर विल बी 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया। पहले हम लोग S1 निकालेंगे, फिर S2 निकालेंगे, फिर वो दोनों से हम लोग u और a की वैल्यू निकाल लेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन वांट्स टू टारगेट, ही शुड पॉइंट द राइफल। अगर एक मैन है, लेट्स सपोज दिस इज अ मैन एंड ही हैज़ अ राइफल। ओके, सो ही वांट्स टू टारगेट एट सम object। So where should he target this rifle? Higher than the target, lower than the target, in the direction of target? Nothing can be said. So its correct answer is higher than the target. Move to next question. An inclined plane makes an angle of 30 degree with horizontal. A solid sphere rolling down with inclined plane from rest without slipping from acceleration equal to। सी फ्रॉम दिस क्वेश्चन, यहाँ पे हमें थीटा दिया हुआ है, कितना थीटा दिया हुआ 30 डिग्री। हमें फॉर्मूला क्या पता है, A इक्वल्स टू जी साइन थीटा। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है तो इक्वेशन देख लीजिएगा। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, देयर के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला रखा, हमने सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला क्या पता है हमको, 2/5 mr स्क्वायर। ओके, तो हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करके वैल्यू निकालेंगे। बाद में मैंने फॉर्मूला बता दिया, वैल्यू रखना आपका काम है, आंसर आपको निकालना आपका काम। मैं आंसर बता देती हूँ, आंसर आएगा 5g/14। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, वैन डर वाल, नन ऑफ दीज। सो इट्स आंसर इज नन ऑफ दीज, क्योंकि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन they were held together in nucleus by strong nuclear force. It is 100 times more powerful than electromagnetic force. You know this thing. That is the correct answer is strong nuclear force, not short range, long range, van der Waals. It is none of these. Okay, correct answer क्या होगा, अगर आएगा क्वेश्चन तो क्या लिखोगे, strong nuclear force. Next question is in which case does the potential energy decrease? Potential energy कब decrease करेगी? On compressing the spring, on stretching the spring, on moving body against gravitational pull, on raising an air bubble. Potential energy when it will decrease, not increase, it will decrease. So decrease किस उसमें करेगी? It will decrease when we are going to raising of an air bubble in water, it will decrease. Okay, let's move to next question. A plane to the horizontal at an angle A in order that solid cylinder rolls without slipping, the least coefficient of friction is। एक प्लेन है जो इज इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल एंगल, ये एक है जो एक एंगल ए पे इंक्लाइन है। अब सॉलिड सिलेंडर रोल्स कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालते हैं। सो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या पता है, हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाते हैं, फिर हम लोग फॉर्मूले पे आते हैं। ओके, लेट्स मेक इट्स अ somewhat inclined plane. This is a solid cylinder. A component mg cos theta, mg sin theta is acting, and this is mg. Write in your copy. Okay, so from free body diagram we can write as mg sin a minus f equals to ma. We can write it. We can write also r minus mg cos a
equals to 0. Okay, so from 1 and 2 we can find the coefficient of friction, that comes to be 1/3 tan A. बात समझ में आ रही है? स्टार्टिंग क्लास होगी, मैंने बता दिया, बाकी आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है फिर भी आप मुझे बताइए, मैं उसको करवाऊंगी, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल सॉल्व कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स प्लानर टेंजेंट इज mr² 2mr²/2 3/2 mr². So its correct answer is D 3/2 mr². ओके, कैसे? देखो हम लोग ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी है, तो उसमें हम लोग इसको क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, I = mr² + mr². लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिंग की बात हो रही है। बात समझ में आ गई? आई होप आप करेक्ट करोगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन, अ पार्टिकल performs UCM with angular momentum L. If frequency of motion is double, then K is reduced to half. Then angular momentum becomes. अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए angular momentum कैसे डिपेंड करता है। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे डिपेंड करता है, क्या फॉर्मूला होता है? अगर आपको आता है तो आप क्वेश्चन कर रहे होंगे और इसका आंसर आएगा L/4. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11. Considering Earth to be spherical as we go from equator to poles, the value of G decreases, remains constant, increases, decreases up to latitude 45 degree. So its correct answer is it increases. Let's move to next question. If G denotes the value of acceleration due to gravity at a point starting r from the Earth center, and if small r is less than capital R being Earth's radius, then G is directly proportional to r². G is directly proportional to r 1/r or 1/r². सो इसमें आपको पता होना चाहिए जी और आर के बीच में रिलेशन क्या होगा। जो चीज़ मैं बता रही हूँ नहीं पता है तो प्लीज़ पता कर लिए, क्योंकि इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, सो इसमें आपका आंसर होगा, मैं आंसर बताती हूँ, इसमें आंसर है जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. ओके, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड रेनॉल्ड्स नंबर इज, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होना चाहिए? बिलो 2000. इट शुड बी बिलो 2000. An ice cube containing a glass ball is floating on surface of water contained in a trough. The whole ice melts. तो क्या होगा? एक बर्फ का टुकड़ा पानी में है, अगर वो डिजोल्व करेगा तो उस वाटर में क्या फर्क पड़ेगा? Remains unchanged, rises, falls, none of the above. So वो क्या होगा? It will not change. That is, it remains unchanged. हम लोग अपनी आधी वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं. दैट इज 15 क्वेश्चन पे आ चुके हैं. 15 क्वेश्चन और बचे हैं. अगर आप अभी तक बने तो प्लीज हिट द लाइक बटन. अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ग्लास वेसल हैज अ स्मॉल circular hole of radius r in its bottom. The depth h to which vessels can be lowered vertically in deep water bath. Surface tension T दिया, density D दिया without water inside is. ठीक, तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, कैसे क्या करेंगे वो समझते हैं. एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वेसल दी गई जिसकी रेडियस ऑफ होल स्मॉल आर है, सरफेस टेंशन टी और वाटर डेंसिटी डी दी गई है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? द डेप्थ एच टू विच वेसल्स कैन बी लोवर्ड वर्टिकली इन डीप वाटर बाथ विदाउट वाटर एंटरिंग इनसाइड. ठीक, वाटर कैन नॉट एंटर इनसाइड टिल देखो वाटर कब तक अंदर नहीं जा सकता? जब तक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्सेस प्रेशर. ठीक, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज रो जी एच. तो यहाँ पर रो डेंसिटी की जगह डी दिया गया तो हम लोग लिखेंगे डी जी एच. एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? 2T/R. यहाँ से हम लोग एच की वैल्यू क्या निकालेंगे? 2T/रो
आर डी जी, 2t बाय आर डी जी। यहाँ पे देखो रो और डी में कंफ्यूज ना होना, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी की जगह डी दिया है ना कि रो। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं, फॉर द गैस द आरएमएस स्पीड at 800k is n times that at 200k, the value of n is, n की वैल्यू क्या होगी? VRMS इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, VRMS इक्वल्स टू n VRMS। ओके, तो VRMS V2 बाई V1 इक्वल्स टू 1 बाय n रूट T2 बाई T1। ये फॉर्मूला याद आया? ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट n इक्वल्स टू रूट 800 बाय 200 लिख सकते हैं। क्या आएगी n की वैल्यू? n की वैल्यू आएगी 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 क्वेश्चन with 2 wires of same material with radii in ratio 2:1 and length is ratio 4:1 are stressed with forces F1 and F2 to produce same change in length. The ratio of F1 and F2 is, F1 और F2 का रेशियो बताना है इसमें। तो 2 वायर्स की लेंथ और रेशियो, लेंथ का रेशियो और रेडियस का रेशियो दिया हुआ है। सो अगर हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला याद है, F इक्वल्स टू वाई ए अपॉन एल डेल्टा एल, यंग्स मॉडुलस वाई, है ना। तो इसको F1 F2 यहाँ से हम लोग डेल्टा 1 डेल्टा 2 कंपेयर करके आंसर निकाल देंगे। आंसर आएगा आपका 1:1। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, तो आई थिंक आप इतना काम कर सकते हो। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। When a drop of liquid splits into number of droplets, तब क्या होता है, एरिया इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, एनर्जी इज लिबरेटेड, एनर्जी डज नॉट चेंज। सो एक बड़ी ड्रॉप, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, एक बड़ी ड्रॉप है, अगर ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूटेगी तो क्या होगा, what will happen, its surface area increases. Okay, so it's A1, that is area increases. Move to next question. In an adiabatic change, P and T of a diatomic gas are related by P is directly proportional to T की पावर n when n is. ठीक, यहाँ पे हमें n का निकालना, तो एडियाबैटिक प्रोसेस का पूरा आप कॉन्सेप्ट लगाओगे, दो इक्वेशन बनेंगी, वहाँ से हम लोग n की वैल्यू, आपकी लास्ट जो इक्वेशन बनेगी वो मैं बता देती हूँ। n की वैल्यू का आपका निकालोगे गामा अपॉन गामा -1। ठीक, ये बनेगा, तब आप यहाँ पे गामा की वैल्यू 5/2 अपॉन 5/2 -1 रखोगे तो आपका 5/3 आंसर आएगा। मैं आपको लास्ट इक्वेशन बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, पूरा सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, यहाँ पे क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, नहीं आता है तो आप कमेंट करो, मैं बता दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कलर ऑफ स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स मास, डिस्टेंस, साइज, टेम्परेचर। तो बेटा कलर ऑफ स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स टेम्परेचर, वाइट स्टार्स बीइंग द हॉटेस्ट स्टार, टेम्परेचर। बात समझ में आई? मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन। Which of the following properties of thermodynamic system remains constant during reversible adiabatic process? So its answer is D1, that is entropy. Let's move to next question. The limit of observable universe is, लिमिट बतानी है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की, तो वो आंसर हमारा होगा 2 × 10 की पावर 10 लाइट ईयर। सब चीज़ें याद कर लो, नहीं याद है तो। नेक्स्ट आते हैं, a whistler produces sound of frequency 450 Hz. A stationary observer at speed 33 meter per second. If velocity of sound is 330 meter per second, the frequency heard by the observer. ये बताना है इसमें। सो हमें फॉर्मूला क्या पता है, n डैश इक्वल्स टू n vs अपॉन v माइनस वी नॉट। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा आएगा 500 हर्ट्ज। फॉर्मूला बता दिया है, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट आता है, चार्ज क्यूब मूव्स वंस इन अ सर्कुलर पाथ of radius, it's of not pf, radius r around a charge q, the work done is, work done क्या होगा, अगर एक सर्कुलर पाथ पे आ रहा है तो इस बहुत इजी सा आंसर है, अगर कोई चीज़ सर्कुलर भी घूम रही है ना,
any charge is revolving circularly, then its answer will be, you know it, that is 0. वेरी इजी, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है इसमें, वर्क डन पूछ रहा है, सर्कुलर पाथ है तो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन 25 आपके लिए होमवर्क है, ऐसा करके आप मुझे आंसर कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन 26 पे आते हैं। द सरफेस चार्ज ऑफ अ थिक प्लेट इज ई, द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस इज। सरफेस चार्ज एक थिक प्लेट का ई दिया हुआ है, ठीक। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या पता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग प्लेट इज ऑलवेज 0। तो हमारा ई हम लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू, इट्स ई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको क्या आएगा, ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस इज ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नॉन कंडक्टर। ये लाइन बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। ओके, सो हम यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे, आउटर और इनर की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा आएगा ई बाय ई नॉट। इफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ईच वैल्यू आर इज कन्वर्टेड इनटू सीरीज कॉम्बिनेशन, द वैल्यू ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन इज m टाइम्स टू द ओल्ड वन, वेयर m is, यहाँ पे m आपका दिया हुआ है, दैट इज m आपको निकालना है। तो m क्या होगा आपका, m होगा बेटा n स्क्वायर, इट्स स्क्वायर n स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट दैन इंसुलेटर बिकॉज, या क्वेश्चन आपको रटा होना चाहिए, मैं काफी बार करा चुकी हूँ, ये क्वेश्चन आएगा, दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, लेट्स मूव टू आवर लास्ट सेकंड क्वेश्चन। द परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन एटम ऑफ अ डायटोमिक मटेरियल इज, यहाँ पे हमें डायटोमिक मटेरियल का बताना है, तो यहाँ पे हमारा होगा d1 दैट इज 0, ठीक। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं लेक्चर के एंड पे। एट अ प्लेस ऑफ लैटिट्यूड 5 डिग्री एंगल ऑफ डिप इज नियरली 10 डिग्री, 5 डिग्री, 20 डिग्री और 7.5 डिग्री। सो इसको हमें एंगल ऑफ डिप पता होना चाहिए, क्या होता है एंगल ऑफ डिप। हम दे सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू 2 tan, राइट। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 tan, राइट। अब यहाँ पे हमें लैम्डा की वैल्यू क्या दी गई है, 5 डिग्री, वैल्यू रख देंगे, आंसर आएगा हमारा 10 डिग्री। सॉल्व कर दिया पूरा। आगे पूरे टॉप 30 क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड एंड नाउ you should study very very hard and get your admission in your dream college. तब तक के लिए take care, bye.